अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। हाँ पता ही लगा करना अच्छा, इस वक्त हम हैं गांव में और गांव में सुबह हो चुकी थी। हम सब उठ गए, नमाज के बाद हम लोग नहीं सोए। अच्छा, गांव में सुबह के मनाज़र बहुत दिलचस्प होते हैं। बस इस टाइम मैं भी उठ के ना बड़ा फ़्रेश फील कर रही थी और सब बिंगीठी के पास आके बैठे। मामी ने आग वगैरह लगाई और अब वो नाश्ता बना रही थी। तो भूख तो ऐसा जितनी ख़ास नहीं लगी थी, लेकिन ये लकड़ियाँ लगते देखना, इस पे नाश्ता बनते देखना, इसका तो जो मज़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ठीक है। अच्छा, रात में काफ़ी ज़्यादा हवाएं चली थी जिसकी वजह से लाइट डिस्टर्ब हो गई थी। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि रात के टाइम में लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो लेट नाइट लेकिन लाइट आ गई थी। तो आज सुबह मैंने पहला काम ये किया कि अपना फ़ोन चार्ज कर लिया, क्योंकि वेदर फोरकास्ट चेक की थी तो उसके अकॉर्डिंगली आज बारिश थी। तो इसलिए मैंने जो है फ़ोन चार्ज कर लिया, क्योंकि जब लाइट जाती है, हवाएं चलती हैं, तो लाइट जाना तो बनती ही बनती है ना। अच्छा, यहाँ पर माँ जी और जिया नाश्ता वगैरह करके बाहर बैठ गए थे और इन दोनों की जोड़ी बड़ी दिलचस्प है। आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। अच्छा, इन दोनों को ही ना थोड़ा कम सुनाई देता है। इनके साथ जब भी बात करनी होती है ना, बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है, तब उन्हें जाके ना कहीं समझ आती है। तो आपस में भी ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो सही ऊंचा बोल के बात करते हैं, तब एक दूसरे की समझ आ जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का ना साथी हैं, सहारा हैं। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन। अच्छा, जवानी में मर्द और औरत बच्चों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि इस टाइम पे मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को देख कर ही जीते हैं। जब सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, उस टाइम पे मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो बस अल्लाह पाक ने ये रिश्ता दुनिया में सबसे पहले बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन। अच्छा, पिछले साल जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना और मैं गांव आई थी, तब मुझे मामी ने ना वाइट पुदीना दिया था। तो वो अदनान को, चूँकि जब मैं कहवा बना के दी थी ना, उसमें मैं वाइट पुदीना डालती थी, तो वो अब आके ख़त्म होने वाला था। और मैं जब गांव नहीं आई थी तब मैं सोच रही थी कि मैं मामी से जाके ना ज़रूर लूँगी। तो मामी ने मुझे वाइट पुदीना और ग्रीन पुदीना दोनों ही दे दिए। अच्छा, माँ जी और जिया को जब भी कोई चीज़ दो ना, वो इतने खुश होते हैं और जो बंदा भी देना वो उनकी नज़र में बहुत अच्छा हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं उससे। अभी मैंने इनको वैसे ही, हमने ना सफ़र के लिए साथ कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे, तो वो मैंने इनको दिए तो इतनी खुश हो गई। और बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बिल्कुल बच्चों को कोई चीज़ हो ना वो खुश हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो खुश हो गए। अच्छा, गांव में सबके घर आस पास ही हैं। तो यहाँ पर अदनान के कुछ कज़न्स हैं जिनकी शादी हमसे 3 माह पहले हुई थी। तो हम लोग सबके घरों में थोड़ी थोड़ी देर गए थे, अम्मी और मैं सबसे मिलकर आए। तो यहाँ पर ना मैं आपको इनका कमरा दिखा रही हूँ। अच्छा, इन लोगों की आपस में फैमिलीज़ में ही शादियाँ होती हैं ज़्यादातर। तो पिछले साल जो शादियाँ हुई थी हमसे 3 माह पहले, उनमें 4 लड़के थे और 4 लड़कियाँ, और आपस में कज़न्स थे, उनकी शादियाँ हुई थी। और ये लोग ना मेरे साथ फेलोज़ भी रह चुकी हैं, कुछ मुझसे जूनियर रह चुकी हैं। तो इस तरह ना हमारी काफ़ी गपशप बन गई है।
तो जब भी मैं गाँव जाती हूँ ना तो मुझे अजनबियत का एहसास नहीं होता और काफ़ी गपशप बन जाती है। स्पेशली सब मिलने के लिए आते हैं, रात को गपशप होती है तो बहुत मज़ा आता है। तो ये बात है कि मुझे गाँव में सबसे बहुत प्यार मिला है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना इनकी जेठानी का कमरा है। इनकी शादी को शायद 2 साल हुए और इनकी छोटी सी बेटी भी है। अच्छा, ये जो दोनों रूम्स दिखाए हैं ना, ये अदनान के मामू कह लें, उनकी बहुओं के कमरे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह दोनों के बहुत अच्छे कमरे हैं। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई कि मुझे पिछले वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि हमारा नाम लीजिएगा अपने व्लॉग में, तो ज़रूर, क्यों नहीं। एक मरवा रशीद है और दूसरी निमरा हुज़ैफ़ा है। माशाल्लाह दोनों मेरे व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हैं, कमेंट्स करती हैं प्यारे प्यारे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश व आबाद रखे, आपकी खुशियों में बरकत दे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह आयशा सिद्दीक़ा हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स करती रहती हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे। बल्कि जो जो देखते हैं, आप सब मेरी एक फ़ैमिली हैं। आप लोगों के साथ भी एक खुलूस का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, दुआओं का रिश्ता है। तो अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक और ब्राइड का कमरा। अच्छा, ये भी मेरी जूनियर रह चुकी हैं और हमारी आपस में काफ़ी अच्छी गपशप है। और यहाँ पर ना, अच्छा, गांव में ये वाला रिवाज होता है, पूरी एक शेल्फ्स बनाई जाती है जहाँ पर सारे बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि आप लोगों को सफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, डस्ट वगैरह का इशू होता है, लेकिन फिर हम कुछ टाइम बाद ना इस टाइम को वॉश वगैरह कर लेते हैं। खैर, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। इन लोगों ने गंदम को कुछ खुश्क वगैरह करना था, वो कर रहे थे। तो मैं और अम्मी फिर उसके बाद वापस आ गए तो हल्की हल्की ना बारिश शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पर अब हमारी पैकिंग चल रही थी। मामू लोगों के खेत के कुछ चने वगैरह थे और कुछ चीज़ें थी जो कि पैक वगैरह करनी थी, साथ लस्सी वगैरह थी। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे। मैंने अबाया भी पहन लिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बारिश इतनी तेज़ हो गई कि गाड़ी पे बैठते बैठते ही मैं बिल्कुल भीग गई। अच्छा, यहाँ पर बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल डेरे के पास आके ना पानी में फंस गई थी। और ना हम आगे के थे और ना हम पीछे के थे। इतनी तूफ़ानी बारिश थी। सबने बहुत कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी निकल आए। इस चक्कर में मेरे जो छोटे देवर हैं वो भी अच्छे खासे भीग चुके थे, लेकिन बेसुध कोई फ़ायदा नहीं। और अभी आखिर हमें फिर गाड़ी से उतरना पड़ा और पैदल ही डेरे की तरफ आना पड़ा। और मेरे साथ क्या हुआ कि इतनी बड़ी टहनी मेरे अबाया के साथ फंस गई और मैं उसे इतनी बारिश में नहीं अलग कर पाई। तो मैं उस टहनी को तोड़ के ही अपने साथ ले आई। और यहाँ पर आकर फिर अम्मी ने जो है ना वो मेरे अबाया से बड़ी मुश्किल से उतारी। बहुत ज़्यादा उसने ना अपनी जड़ें पकड़ ली थी मेरे अबाया के साथ। और बिल्कुल रेत जो है ना वो पानी के साथ बहकर जा रही थी और इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे कि पाँव रखना भी ना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना शदीद यालाबारी होना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे थे। तो हम सभी इतने भीग चुके थे कि कारपेट वाले कमरे में तो हम जा ही नहीं सके। बस साथ एक कमरे में हम लोग चारपाई वगैरह वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर बैठ गए और हमारे पौधे ना सारे गिरना शुरू हो गए थे। गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पिंडी से अदनान ने माली को भेजा था, सारे पौधे वगैरह सेट करवाए थे, लेकिन इतनी बारिश थी कि बस गिरना शुरू हो गए।
अम्मी और अदनान जो हैं वो पौधों को ठीक करते जा रहे थे साथ साथ, जो कि काफ़ी तूफ़ान की वजह से आगे पीछे हो गए थे। अच्छा, एक बात है, नेचर को देखने का सुकून जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। बारिश, ऊपर से ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला मंजर है। अच्छा, यहाँ पर ना बारिश थोड़ी सी थम गई थी, तो बस यहाँ पर अम्मी ने बनाई चाय, साथ में हलवा था, सब ने थोड़ा थोड़ा इंजॉय किया। अच्छा, एक बात बताऊँ, अदनान को गांव इतना ज़्यादा पसंद है ना, और गांव से जुड़ी हर चीज़। अभी ना अम्मी से सीख रहे थे कि किस तरह से ना चारपाई बनाई जाती है। तो अम्मी ने जब उनको गाइड किया तो उसके बाद कहते हैं कि मैं खुद इसको बनाऊँगा। तो बस यहाँ पर वो बना रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना जब बारिश थम गई उसके बाद बहुत प्यारा वेदर लग रहा था, तो मैंने लॉन में जो है वो सारी चेयर्स वगैरह लगा दी। सूरज भी हल्का हल्का सा झलकना शुरू हो गया था बादलों में से। अच्छा, आज जो है ना हमारी हीर बड़ी डरी हुई सी थी, क्योंकि इसको लगा था इंजेक्शन, कुछ इन्फेक्शन सा हो गया था इसको, जिसकी वजह से इसको इंजेक्शन लगा और ये बिल्कुल भी ना पास नहीं आ रही थी हमारे। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये मेरे पास आ जाए थोड़ा सा, लेकिन नहीं, ये डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पर जो है वो अदनान के कुछ कज़न्स वगैरह आ गए थे डेरे पे, क्योंकि गाड़ी हमारी फंसी हुई थी, तो इन सब कज़न्स ने आपस में मिलकर जो है ना वो गाड़ी को निकाला, और गाड़ी के पीछे बिल्कुल गहरा खड्डा सा बन गया था, क्योंकि रेतला इलाका है, तो वो सारी जो रेत थी ना वो पानी के साथ बह गई, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल से उन्होंने गाड़ी निकाली। अच्छा, यहाँ पर ना हीर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसको अंदर लेकर जाएं, बट ये ना अपने, हालांकि अदनान के जो कज़न्स हैं ना उनसे काफ़ी मानूस है, लेकिन उनके पास भी नहीं जा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से इसके पिछले पाँव बांधे ताकि ये लात ना मारे, क्योंकि आजकल ये बार बार पोजीशन बना रही थी कि किसी तरह मैं किसी को अपनी लात मार दूं, तो इसकी बड़ी मुश्किल से पिछली टांगें बांधी थी। ना बिल्कुल जानी राना एक मिनट ना कर ले तो मान कंगा बदिए भी ना ना बदी में ना नहीं बासिक पे चली थी देसी मैं ना बनाऊंगा आते ना पे ना तो डरना अच्छा बस ना इसे तो खोल पड़ने का खोल। अच्छा, मेरा अबाया तो बिल्कुल ही मिट्टी से भर चुका था, बाकी भी सबके कपड़े बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले हो गए थे। तो जो अदनान की फूफा है ना उनका घर यहाँ पास में ही है, तो अम्मी कहती हैं चलो उनकी तरफ चलते हैं, वहाँ जाकर ना कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं ताकि वापस जाने तक ना सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने खैर अम्मी की चादर कर ली थी। अच्छा, रास्ते में एक आंटी का घर था जो पीछे आपने देखा। इनका है कच्चा सा घर, लेकिन हर टाइम सफाइयाँ कर रही होती हैं और अपने घर को सही चमका कर रखा हुआ है, साथ जानवर वगैरह रखे हुए थे। जब भी हम उनके घर के पास से गुजरते हैं ना तो वो सारों का हाल पाल पूछती हैं और सबके बारे में बातें शातें करती हैं, दादी माँ जी का पूछती हैं। तो खैर बस हम यहाँ पर पुप्पो लोगों के घर आ गए थे, और यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी ना उंगली में चुभन का एहसास हो रहा था, तो जब देखा तो शायद बेरी का कांटा था, जो कि गालबन मेरी जो अबाया के साथ टहनी लगी थी तो उसको उतारते हुए मुझे चुभ गया था, और था ये छोटा सा, बट इसने मेरी उंगली को इतना दर्द किया हुआ था। तो बस पुप्पो की बहू जो थी वो कहती है लाई मैं आपका निकाल देती हूँ, तो वो इस टाइम पे जो है ना वो लगी हुई थी, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। नील कटर से भी काफ़ी ट्राई किया, ऊपर से थोड़ा मास्क वगैरह भी हटाया, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ना ये निकला था। अच्छा, खैर साथ साथ कपड़े वगैरह धुल रहे थे, स्पिन भी हो रहे थे, लेकिन धूप तो थी नहीं कि जिसमें खुश्क होते, तो बस मैंने तो अपना बाया, मुझे ईमान ने प्रेस कर दिया तो मैंने वो पहन लिया। अच्छा, मुझे एक और नाम याद आया है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है मेरी, अरूज नाम है उनका, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे।
और यहाँ पर जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कांटा निकल चुका था। इसके बाद बस अदनान लोग जो हैं वो डेरे से इधर ही आ गए थे पुप्पो लोगों के घर, और हम लोग यहाँ बस जाने की तैयारियों में थे क्योंकि ना काफ़ी देर हो चुकी थी और नेक्स्ट डे सब ने अपने अपने ऑफिस जाना था, तो बस इस टाइम पे हमारा निकलना ज़रूरी था। अच्छा अबू भी आज आए थे, लेकिन अबू लोकल आए थे और हमसे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले निकल चुके थे वापसी के लिए। तो बस यहाँ पर जो है वो हम लोग भी निकल रहे हैं। तो खैर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।